कौन सी एक लॉन्ग टर्म गोल है सर आपकी जो आप जितने भी मुश्किलें आने पर भी नहीं छोड़ना चाहेंगे? डेफिनेटली ये तो सोशल वर्क तो कितना मुश्किल आए तो भी छोड़ने का बात ही नहीं आता। और ये लोगों के लिए आवाज़ उठाना है तो मरते दम तक है। और जहाँ पे भी ये सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ तो लड़ते रहेंगे। ओके। ये कौन सा भी ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, मुश्किल आए थे, मगर छोड़े नहीं। अभी सर देखिए, कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं वहाँ के वुमेन्स को पढ़ाई में ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं एंड वाटर फैसिलिटी नहीं होती है, ज़्यादा बोले तो डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम से कैसे डील करें सर? बहुत सारे अभी देखो गांव में विलेज में जाता हूँ, एक घड़ा पानी भी एक पुरुष नहीं लाता। पूरा महिला घर के काम के लिए महिला को सीमित करे और वो महिला को वैसे इसी ये पोजीशन में उनको हम जागृत करना बोले तो इसके लिए हम अंडरस्टैंड में ये आना, फर्स्ट हम लोग समझना वो भी हमारा बराबर है, हमारा समान है, उनको भी अपॉर्चुनिटी है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में सस्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं? आपकी प्रोफेशन क्या है सर? अभी भी तो स्टूडेंट लाइफ से बाहर हूँ, सेक्स से जुड़ा है। मेरा पर्सनल लाइफ करियर के लिए मेरा ही कुछ सोर्सेस है। ओके। तो उससे मेरा घर चलता है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को हमारे पॉडकास्ट अचीवर्स हिंदी में। मैं हूँ कल्पना बोताले। आज की पॉडकास्ट बहुत एक्सप्लोसिव होने वाला है क्योंकि आज की पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मिस्टर सुधाकर जी से। ये वो व्यक्ति है जो दूसरों की तकलीफ को अपना मानकर उनके लिए आवाज़ उठाने और उनके लिए प्रोटेस्ट करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। इनकी इस हेल्पिंग नेचर के लिए और इनके एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए जी कनाडा न्यूज़ ने इन्हें अचीवर्स 2025 अवार्ड दिया गया है। सुधाकर जी एक सोशल वर्कर, यूथ कांग्रेस लीडर एंड दलित राइट एक्टिविस्ट और केपीसीसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रेसिडेंट हैं। तो आज हम इस एपिसोड में उनके जर्नी को ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स वेलकम सुधाकर जी टू आवर पॉडकास्ट। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन सर कि आपकी ये सोशल सर्विस की वजह से आपको जो अवार्ड दिया गया है अचीवर्स 2025, जो बहुत खुशी की बात है सर। थैंक यू मैडम। तो जो आपको अवार्ड दिया गया है उससे पहले आपकी लाइफ कैसे रहा करता था और अवार्ड मिलने के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गया है सर? डेफिनेटली जो अवार्ड मिलने से पहले, अवार्ड मिलने के बाद तो बहुत सारे लोग पहचानने चालू करे। कमल तो ये एक मीडिया में आने से लोगों की इम्प्रेशन कैसे हो गए, हम जो करते थे उससे पहले लोगों को ज़्यादा दिखे नहीं आता था। हमारे टीवी में आने के बाद सब लोग ऐसा देख रहे कि अरे ऐसा करते थे, हमारे साथ रहने वाले हमारा भाई भाई ऐसा करते थे। लोगों में वो एक नया ये आ गए। पर उससे पहले जो हम काम करते थे दिखे नहीं आते थे लोगों को। पर वो हम किधर से काम करे सो थोड़ा लोग कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते थे, मगर अब टीवी में आने के बाद कुछ लोगों को ऐसा दिखा रहे इतना काम करे हमारे साथ रहे सो हमारा भाई, ऐसा एक नया जोश आ गया लोगों में। और देखने का जो ये भी चेंज हो गए, दृष्टिकोण भी चेंज हो गए। और इससे पहले जो हम काम करते थे, मैं जो वहाँ से आता हूँ वो बहुत खेड़े गाँव है, वो विलेज है, विलेज में ज़्यादा ये नहीं रहता। और मैं जो प्रतिनिधि करता हूँ औराद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारा तालुका है, बहुत बैकवर्ड क्लासेस है और वहाँ पे जो कौन सा भी सुविधा नहीं है। और बॉर्डर पे रहते हैं हम, वहाँ पे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक तीनों अंडर के बॉर्डर्स है। वो जगह पे जो लोगों के ऊपर होते, समाज के लोगों की जो आवाज़ होकर काम करते थे वो ज़्यादा दिखे नहीं आते थे। और ये अवार्ड मिलने के बाद थोड़ा बहुत उसका इंप्रेशन ज्यादा हो गया। मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपको रिकॉग्नाइज करवाया है 100%। इससे बाद वो अलग ही पहचान हो गए। तो सर हर एक काम के पीछे, हर एक मेहनत के पीछे एक रीज़न होता है उसे शुरू करने के लिए। तो आपको इस सोशल सर्विस में एंटर होने में ऐसे क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट किया है इस चीज़ में एंटर होने में? डेफिनेटली देखो, मैं जो वो घर से आता हूँ वो गरीब और बहुत पीछे रहे सो घर से हूँ। ऐसा घर में मैं पैदा हो गया। मैं जो सोसाइटी में लोग हमारे को देखने का दृष्टिकोण बहुत अलग रहता। और अब सोशल वर्क इसलिए चॉइस करा, मैं एक अच्छा पढ़कर बड़ा ऑफिसर बन सकता था, मैं पर्सनल मेरा फैमिली के जवाबदारी लेकर एक बड़ा पोजीशन ले सकता था। मगर मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला ले सकता हूँ, मगर कुछ लोगों को भी जागृत करना है तो सोशल मूवमेंट ही ऐसा एक चीज है कि लोगों को जागृत करना और उनको आवाज होना और उनके जो भी समस्या है उनको जागृत करना, उसके लिए आवाज उठाना। और ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हो गए कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे जुल्म हो गए।
तो हम लोगों के ऊपर इतना जुल्म होने के बाद भी हम इतना फिरने वाले हमारे ऊपर इतना जुल्म होते हैं, तो कॉमन पीपल्स क्या करते हैं? उनके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए सोशल वर्क एक ऐसा आवाज चीज है और 4 लोगों को जागृत करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सोशल वर्क है, मगर उसको सच्चे दिल से करना, सच्चे दिल से करके लोगों का सेवा के लिए आगे रहना। आज का जनरेशन तो ऐसा है सर कि दूसरे क्या कर रहे, क्या मुसीबत है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग काम कर रहे हैं, तो एक कैसा हुआ सर? नहीं, डेफिनेटली देखो, हम हमारा घर देख सकते हैं, मगर आजकल की जनरेशन, यूथ जनरेशन स्पेशल, उनका खुद का घर, उसका जिंदगी भी नहीं देख रहे, दूसरे का देखने का तो छोड़ो। अब हम जो कर रहे हैं तो भी हमारे को देख के हंसते लोग। हाँ। अभी भी इसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है कि हम किसका के काम के लिए आना, जो मानव जन्म में हम पैदा हो गए तो 4 लोगों का भलाई करके बजाना, और जो भी लोग को रास्ता नहीं मालूम उनको रास्ता बताना। और ये लोग क्या सोचते, उनका जिंदगी उनको खुद मालूम नहीं, दूसरों की जिंदगी कहाँ से चलने को देखते हैं। पर ऐसा हमारे पूरे यूथ भाइयों को और सोशल में जब भी समुदाय की सब लोगों को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब, तुम्हारा जिंदगी और तुम्हारा घर के साथ साथ सोशल वर्क में भी आप आना, और जो भी सोशल वर्क करते, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन करना, उनके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। अभी सोशल वर्क माने तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं सर। अगर कुछ लोग एजुकेशन के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग हेल्थ के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, तो वैसे आप किस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए लड़ते हैं सर? टोटली देखो, सोशल वर्क बोले तो जो भी अच्छा दिखता है वो करना, यही सोशल वर्क है। जो वो हमारा फर्ज है, जो हम हमारा हक के लड़ते हैं, उससे ही ज्यादा हमारा पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता। और दो हम ह्यूमन राइट्स रहने दो, और दलित राइट्स रहने दो, और जो भी छोटा मोटा गांव के समस्या रहने दो, लोगों के लिए जो भी सरकार की सुविधा है नहीं मिल रहे, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे, इस सब के लिए लड़ना, ये एक सोशल वर्क ही है। और एक बात, दो दलित राइट्स के बारे में हम देखने के बाद, अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे को संविधान देकर 75 साल हम पार करने के बाद भी उसका महत्व अभी भी लोगों को नहीं है। लोग उसका अभी भी सही इस्तेमाल नहीं कर लेते, उसको जाने नहीं, अभी तक संविधान को नहीं जाने, बाबा साहब को नहीं जाने। जब जैसे पहला जो जुल्म होता था, उससे भी बढ़कर जुल्म अभी भी हो रहे हैं, मगर लोगों को नहीं मालूम हो रहा है वो। हाँ। कैसा हो रहा है, वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। बोले तो स्वीट पॉइजन से जो दलित से, ये मैं एक दलित लीडर हूँ, अब मेरे को बढ़ने के लिए क्या क्या होना, मेरे को कहाँ पे खत्म करना, ये प्लान से जाता। बोले तो ये सब जानना पड़ता है, सब जने। तो बहुत सारे लोग सपोर्टर्स भी रहते हैं, बहुत सारे लोग विरोध करने वाले भी रहते हैं, और सब कास्ट में सब लोग अच्छा है। मगर ऐसा सिचुएशन में सोशल वर्क बोले तो ये कि सीमित नहीं, सोशल वर्क सभी के लिए, सबके लिए। देखो, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, कभी कभी दलित राइट्स के लिए पढ़ना पड़ता है, कभी कभी हमारे सोसाइटी में जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, और जो भी अच्छा दिखता है उसके लिए काम करना। मतलब आपको जहाँ गलती दिखती है वहाँ पे आवाज उठाना है। जो भी सोशल वर्क, केवल एजुकेशन, सोशल वर्क को एक चौकट नहीं, एक सीमित नहीं, सब जगह लिमिट नहीं, सब जगह हम कर सकते हैं। सब वो भी अच्छा दिखता है वो करना। तो अभी तक आपने क्या क्या प्रोटेस्ट किए सर अभी तक? नहीं, देखो, अभी मैं तो मेरा एक 15 से 16 साल से मैं ये फील्ड में हूँ, जहाँ से मैं कॉलेज लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ से, जहाँ पे भी स्टूडेंट्स के ऊपर अन्याय अत्याचार होते थे, स्टूडेंट का कुछ सहूलत नहीं मिलता था, तब से मेरा मूवमेंट चालू था। और उसके बाद जहाँ पे भी अच्छा लगता था, पानी के लिए हमारा तालुके में बहुत सारे पानी का समस्या है, और वो कहाँ पे ये एजुकेशन के बारे में, पानी के बारे में, सोशल वर्क, जहाँ पे भी गवर्नमेंट के स्कीम्स डुप्लीकेट्स हो रहे, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे, उसके खिलाफ आवाज उठाना। हर वक्त जहां पे भी अच्छा दिखे उसके लिए मैं लड़ा हूं, और जो गलत दिखे तो उसके खिलाफ लड़ा हूं। ओके। अभी बहुत सारे दलित राइट्स है, तो आप दलित के लिए लड़ना क्यों चाहते हैं सर? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है या आपसे कनेक्शन है सर से? देखो, मैं एक दलित हूँ। दलित के लिए मैं लड़ना बोल के मेरा नहीं, सभी कास्ट की और सभी जो अपर कास्ट से पूरे हमारे भाई लोग हैं, सबको मेरा एक विनती है कि दलित को जो लोग देखने का तरीका कैसा है, एक दलित है वो देखने का दृष्टिकोण अलग है। तो हर आदमी दलित के लिए आवाज उठाए।
उठाना, हर आदमी शोषित के लिए आवाज उठाना, हर आदमी सोसाइटी में जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसके ऊपर उठाना। और दलित के ऊपर अभी भी बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। हाँ। और दलित है बोलने के बाद उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला वो नहीं मिलता। सो सामने बात करते हैं मगर पीछे से दलित बढ़ना बोले तो बहुत मुश्किल है। वो सबके लिए, दलित के लिए देखो अभी भी तुम जाओ SCP TSP में बहुत सारे बजट्स आते हैं मगर दलित वार्ड में पानी का समस्या रहता है, दलित वार्ड में पीने का समस्या, वो रास्ते का समस्या रहता है, दलित लोगों को अभी तक घर नहीं है, दलित लोगों के अंदर गली में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स नहीं। पर इतना सब बजट आने के बाद भी दलित एरिया में अभी भी डेवलप नहीं है। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, संविधान आने के बाद, हमारा देश को स्वतंत्र मिलने के बाद 75 साल हम पार करने के बाद भी दलित लोगों को अभी पीने का पानी नहीं है, दलित बच्चों को अभी तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा। तो इसके लिए लड़ना पड़ता है। क्यों बोले तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास उसका पोजीशन है, वो उसके घर देखता है। मगर इसके पास कुछ भी नहीं है। संविधान में बाबा साहब जी ने हमारे को इतना आरक्षण देने के बाद भी उसका नहीं हो रहा और इसके जागृत अभी लोग नहीं हो गए बोले तो उनके लिए आवाज उठाना तो बनता है, जरूरी है। तो मतलब सर अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस होके भी बहुत साल हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी वो जुल्म हो रहे हैं सर? 100% हो रहे हैं। देखो आप देखो अभी भी, मगर उतना परसेंट नहीं है तो भी थोड़ा परसेंट है। तो वो अभी भी कुछ लोगों के दिल में दलित बोले तो देखने का तरीका चेंज है। और जो भी इतना सब, अब देखो आप 75 साल होने के बाद भी हम अभी भी जागृत नहीं है और हमारा पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हो रहे, तो हमारे को अभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है बोले तो इसका वजह क्या है फिर? ओके, मतलब अभी कुछ लोगों, दलित लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं सर, बट उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है शायद। मतलब फ्री सीट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट सरकार जो आरक्षण देना है दे रहे हैं, संविधान में जो देना दे रहे हैं, मगर हमारे भी लोग जागृत होना बहुत जरूरी है। उसके पीछे पड़ना, बाबा साहब को समझना, संविधान को समझना, हमारा राइट्स को समझना, हम जाके फाइट करना, लड़ना, पढ़ना, ये जरूरी है। ये लोगों का भी गलती है, लोग भी इसके बारे में जागृत होना। और मैं हो गए, मेरा फैमिली हो गए बोल के नहीं देखना, हमारा कम्युनिटी देखना, लोगों को देखना, जो भी शोषित है उनको जागृत नहीं है, उनको अनएजुकेटेड है, उनको जागृत करने के लिए देखना, आगे लेके आना उनको। जो मेरे को मालूम है तो मैं दूसरों को हेल्प करना। ये होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट तो हमारे को स्कीम्स दे रहे हैं, संविधान में आरक्षण है, मगर उसका इंप्लीमेंट होना बोले तो हम भी जागृत होना बहुत जरूरी है। तो जागृत होना का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत लोगों को जागृत होने के लिए क्या प्लेटफॉर्म्स यूज करना चाहिए सर? सब लोग तो जागृत होना, एक ही तो अस्त्र है, शिक्षण। ये परफेक्टली शिक्षित हो तो 100% किसका प्लेटफॉर्म का जरूरत नहीं लगता। बाबा साहब जी ने यही बोले थे, शिक्षण संगठन होराट। हम क्या करते हैं, शिक्षण को छोड़ देते, संगठन होराट को डागर देखते। तो बेसिक हमारा फाउंडेशन क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन में हम जागृत होना। परफेक्टली बाबा साहब जी ने ये बोला था कि शिक्षण को फर्स्ट तुम प्रेफर दो बोल के। और हमारे लोग क्या करते हैं, परफेक्ट शिक्षण में नहीं जाते, थोड़ा डायरेक्टली फाइट करने को जाते हैं। इसलिए हम एजुकेटेड होना और एजुकेशन को अस्त्र बना के यूज करना। ओके, मतलब एजुकेशन एक मेन प्रायोरिटी है अवेयरनेस के लिए। 100%। ओके, तो मैंने आपकी इंटरव्यू देखा था सर, तो उसमें आपने कहा है कि आप राइट, मतलब किसान के लिए और महिलाओं के लिए भी अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे। तो महिलाओं के लिए लड़ने के लिए आपको क्या चीज प्रेरित किया है सर? डेफिनेटली देखो मैडम, अभी हम सोसाइटी में जाने के बाद, मैं एक पुरुष हूँ, मैं घर से कभी भी बाहर जाके क्या भी करके मेरे को अपॉर्चुनिटी, मेरे को फ्रीडम है, पर एक हमारा घर का बहन जाके बाहर जाता क्या नहीं, उसको देखने का, लोगों को देखने का, घर में देखने का दृष्टिकोण चेंज रहता है। जितना फ्रीडम हमारे को है उतना फ्रीडम हमारा बहन को नहीं है। और जितना अपॉर्चुनिटी अनुशासन में दोनों को समान है संविधान में, मगर सोसाइटी में लोग देखने का और लोग उसको, महिला को पोजीशन देने में अभी भी हम पीछे हैं। हाँ। और उनको भी समान हक मिलना और उनको देखने का दृष्टिकोण चेंज होना सोसाइटी में। और एक महिला एक जगह पे सोसाइटी में जाके काम करना तो हजारों लोग उनको देखने का दृष्टिकोण भी चेंज रहता है। और वो दृष्टिकोण बदलना, उनको भी स्थान मान मिलना, ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन है। और कुछ लोगों के दिल में अभी भी है, कुछ लोगों का भावना अभी भी है, महिला पुरुष के बराबर नहीं है बोलते, मगर ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे इंसिडेंट ऐसा है कि देश की जो फौजी है, फौजी में भी नंबर 1 ताकत महिला है, और देश की पॉलिटिशियंस में है, देश की हर एक पोजीशन पे महिला पोजीशन पे। हमारे भी लोकल में लोगों का सोच बदलना कि महिला भी हमारा पुरुष के बराबर है, ये इक्वालिटी आना। ओके, अभी महिलाओं के लिए बहुत सारे राइट्स है सर, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट
डोमेस्टिक वायलेंस। तो ऐसे जो राइट्स है क्या हमारे आसपास के सोसाइटी में हर महिला को मिल रही है सर? नहीं, देखो ये सब आरक्षण में हमारे को कानून में सब प्रायोरिटी रहते हुए भी तुम थोड़े सिटी में उतना ज़्यादा ये नहीं है, मगर तुम विलेज टाइप जाओ, थोड़ा थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस एरिया में जाओ, इतना होते हुए भी तुम कौन सा तो एक गांव में स्कूल प्राइमरी से 7 तक रहता है, उसके बाद 8 9 को महिला जाता है, बच्चे को पढ़ाते नहीं स्कूल को भेज के, और उसके बाद में कॉलेज तक पढ़ाते हैं, उसके बाद में हायर एजुकेशन करना बोले तो भी उसको उतना फ्रीडम रह रहता है। इतना सब होते हुए भी वो अपॉर्चुनिटी उनको इतना रहते हुए भी घर के जो परिवार के लोग रहते हैं, महिला को देखने का दृष्टिकोण अलग रहता है, नहीं इनको भेजना नहीं, बस बच्चे इतना पढ़े, बस घर में रहने। महिलाओं का तो गलती नहीं है मगर मैं महिला का गलती नहीं है, मगर इसको देख मैं ये कि वही बोल रहा ना, फैमिली वाले भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, और एक बच्चे रहता है उसका माँ खुद उसको भेजती नहीं, वो भी महिला है ना, उन्हें भी समझना, उनका माता जी भी संभालना, मेरे को जो तकलीफ हो गया था मेरे बेटी को नहीं होना, मेरा बहन को नहीं होना, वो भी उसको सपोर्ट करना। ओके, ये बहुत जरूरी है। और तो तब इक्वालिटी आता है, उनको भी जो उनका राइट्स उनको मिलता है, उनका पोजीशन मिलता है, जो वहाँ पे भी जो घर में वो लोग अवेयरनेस है, वो घर की महिला बहुत बड़ा अचूकर है। जहाँ पे सोसाइटी में उनको पोजीशन में इतना तकलीफ होते हुए भी महिला को जो इम्प्लीमेंट करे, और मैं हमारे पूरे बहन और सबको एक ही बोलता हूँ, आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ अचीव करके दिखाओ, तुम्हारे से हजारों महिला अभी बाहर आके इंस्पायर होना, ये करना बहुत जरूरी है। अभी सर देखिए कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं वहाँ के वुमेन्स को पढ़ाई में ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, एंड वाटर फैसिलिटी नहीं होती है, ज़्यादा बोले तो डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम से कैसे डील करें सर? देखो अभी मैं आप अच्छा बात को ये करें, बहुत सारे अभी देखो गांव में विलेज में जाओ तुम, एक घड़ा पानी भी एक पुरुष नहीं लाता, पूरा महिला घर के काम के लिए महिला को सीमित करे, और वो महिला को वैसे इसी ये पोजीशन में उनको हम जागृत करना बोले तो इसके लिए हम अंडरस्टैंड में ये आना, फर्स्ट हम लोग समझना तो वो भी हमारा बराबर है, हमारा समान है, उनको भी अपॉर्चुनिटी है, और उनको भी पोजीशन पे आना ये है बोल के हम समझना, पुरुष लोग समझना, घर के बड़े लोग समझना, सोसाइटी के लोग समझना, वो इनको इतना काम के लिए सीमित बोल के घर के काम के लिए सीमित नहीं रखना। और अपॉर्चुनिटीज में देखो तो बराबरी का है, सरकार और कानून में महिला को पुरुष को जितना अपॉर्चुनिटी है उतना प्रायोरिटी महिला को, मगर ये इम्प्लीमेंट काम पे होता बोले तो लोगों में अवेयरनेस होना, ये दृष्टिकोण चेंज होना। और विलेजेस में भी मैक्सिमम अब पहले का अलग था, अभी का अलग है, अभी तो हम डिजिटल युग में आए, सब लोग बदल रहे, और अब सब में बदल रहे, मगर महिला की देखने का दृष्टिकोण, उनको काम करने का दृष्टिकोण नहीं बदल रहा, हमारा सोच बदलना, महिला को रेस्पेक्ट करना और उनके काम को रेस्पेक्ट करना, वो कुछ करना चाहते तो उनको सपोर्ट करना, और उनको मोटिवेशन करके उनको सपोर्ट करके उनका टैलेंट को हम स्टेज दिखे देना, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ सर कि कोई महिला आके आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर किए हो ऐसे रिलेटेड? बहुत टाइम में मैं कॉलेज लाइफ में रहते हुए भी, और मेरे साथ रहते स्टूडेंट्स को बस में आते बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, कॉलेज में भी प्रॉब्लम्स होते थे, और बस स्टैंड में बैठे जब प्रॉब्लम्स होते थे, और दूसरा हर वक्त में, और जो हॉस्पिटल में भी कोई सिस्टर्स काम कर रहे थे उनको भी काम करते बहुत सारी दिक्कत है, और डॉक्टर से भी, तो डॉक्टर्स भी उन्हें डॉक्टर महिला है बोले तो उसको भी प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ बहुत भाई की जैसा आके मेरे को बताए, और उस टाइम में उनको जो भी सपोर्ट करना था हम करें। अच्छा क्यों बोलते सोसाइटी में एक महिला है बोले तो लोग देखने का दृष्टिकोण अलग है, और सब लोग रेस्पेक्ट करना सीखना, और उनको भी पोजीशन है और उनका भी वो भी हमारे साथ बराबर है बोल के सब समझे तो ये सब हट जाता है। और कानून में तो उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी से सेक्शन है, फर्स्ट प्रिपरेशन महिला को है, इसका भी सही इस्तेमाल हो रहा है, और हर जगह भी पोजीशन हो रहा है। और बहुत सारे ऐसा केसेस आए मेरे पास, फैमिली डाइवर्सेस केस में भी बहुत सारे टाइम में, और वो उसको टॉर्चर देते थे, वो महिला सहते भी आए, लास्ट स्टेज आके भी हमारे को बहुत सारे बोलिए सो ऐसा इंसिडेंट्स भी है, बहुत सारे इंसिडेंट है, हर वक्त हर पोजीशन में महिला के ऊपर दौर्जन्य होता, इसमें दो बात। और उस टाइम में हम लोग उसके लिए आवाज उठाना, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना और उनको साथ देना, ये सबका फर्ज बनता है। सबके बचपन ना सर बहुत खूबसूरत होता है कि ना कोई टेंशन रहता, ना कोई जिम्मेदारी, बहुत अच्छा रहता है मजे से, जैसे मतलब सबका बहुत खूबसूरत होता है। आपका कैसा रहा था बचपन?
डेफिनेटली बचपन बोले तो सबका एज वही रहता, टेंशन नहीं रहता। मगर हम जो गुजर के आए बचपन, जो बहुत गरीब घर से आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते आए, और हमारा माँ बाप उतना स्ट्रांगली, फैमिली हमारा लग्जरी फैमिलीज नहीं था। Okay. बहुत गरीब घर से आए, और हर वक्त हमारे को गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन नहीं मिला, सरकारी स्कूल में हम एजुकेशन पढ़े, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते करते बचपन गुजरते आए। ओके। और ऐसा फैमिली स्ट्रांग नहीं था कि हमारा हर बचपन का सपना पूरा नहीं कर सकते, हमारा पूरे ख्वाहिश पूरा कर सकते। और बहुत गरीब घर से आया ना, इसलिए जैसे भी था खुशी से था। और बहुत गरीब घर से आया ना, वो बहुत मेमोरेबल ये है। ओके। लाइक आप यूथ के लिए, यूथ के एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, तो आपका स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ कैसा था और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े थे? डेफिनेटली मैं 1 to 10 तो हमारा गांव में, विलेज में ही हो गया मेरा। 1 to 7, 1 to 10 तक मैं विलेज में ही पढ़ा। और मैं जहाँ पे पढ़ता था, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है तो मेरा बचपन से वो आवाज उठाने का एक ये था मेरे पास। सडन बोल के कुछ गलत दिखे तो इमीडिएट उसको रिप्लाई करना, उसके खिलाफ करना। हमारे टीचर्स बोलते थे ये यूनिवर्सिटी लेवल के जैसा कर रहे हो, अभी प्राइमरी में वहाँ पे स्ट्राइक करते थे। अभी मैं छोटा रहे, जब 7th क्लास में रहे, जब भी स्ट्राइक करता था बच्चों को लेकर, बोले तो वहाँ पे कुछ गलत दिखे तो। और वैसे उस टाइम में मेरे को एक लीडरशिप का स्किल आया, वहां से चलते आए। और जो लड़ने का और आवाज उठाने का जो है मेरा वो ब्लड में आया, जैसे ही आया से सुबह बचपन से आया से, कुछ भी गलत दिखे तो इमीडिएट उसको वो आगे होके क्या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचते थे। वो गलत है, गलत को आवाज उठा जब उठाते आते थे, वही अब आगे आके हमारे को ये हो गया पूरा। और सबके लिए लड़ना तो सब लोगों को नहीं आता, मगर कुछ लोग उसके लिए लड़ते, वो लोग सच्चे दिल से, ईमानदार से कुछ भी एक इशू को करे तो उसका सफल 100% मिलता। और सब जने भी उठाना भी आवाज, कुछ गलत दिखे तो हम सहते ना, वो गलत करने वाले से भी ज्यादा सहने वालों का गलती रहता है। जो हमारे को गलत बोल के मालूम हो रहे तो हम आवाज उठाना पड़ता है, नहीं उठाए तो वो गलत कर रहे हो का लिस्ट में हम भी रहते हैं। उठाना, आवाज उठाना। अभी बहुत लोग वही लिस्ट में है कि वो आवाज नहीं उठाते। देखो गलत हो रहे बोल के आपको मालूम है, उसका खिलाफ हम आवाज उठाते तो उसको न्याय मिलता, तो मालूम होते हुए भी हम नहीं उठाते। जुल्म करने वाला एक जन है, वो देखते रहने वाले हम 100 जने उसका सहन रहे, हम भी उनके लिस्ट में चाहते हैं। उसको आवाज उठाना, उसको न्याय दिलाना। आपकी अपने स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ किया है सर? आपकी कौन सी गांव है? मैं देखो मेरा एक प्राइमरी, मैं बोले ना अभी आपको, मेरा प्राइमरी और हाई स्कूल जो भी था 1 to 10 मेरा खुद का विलेज औराद तालुका है। औराद तालुके से एक 10 किलोमीटर कोल्लूर बोल के विलेज है, कोल्लूर में ही हो गए, मेरा खुद का गाँव में हो गए। उसके बाद मैं इंटर PUC एवं डिग्री अमरेश्वर डिग्री कॉलेज बोल के है, औराद में है, औराद हेडक्वार्टर में। और उसके बाद में मेरा 5 साल तक उधर हो गए। उसके बाद में मेरा डिग्री होने के बाद RV बिडप्पा लॉ कॉलेज में बीदर में मेरा एक लॉ हो गए। लॉ होने के बाद यही मेरा एक इधर ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेरा पूरा एजुकेशन था। आपका मेन मोटिव क्या है सर? मतलब आपके जो सोसाइटी है, आपके आसपास की जगहों को ही जागृत करने का है या पूरे इंडिया को जागृत करने का है? अभी जो पोजीशन में हम हैं, वो पोजीशन का सिचुएशन में जहाँ पे हम हैं, उसका जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ करना, जो भी हमारे को अच्छा दिखता है वो सोशल मूवमेंट में हम काम करना, जो हमारे को अच्छा दिखता है, सोसाइटी को अच्छा होता है, वो काम करने के लिए हम देखते हैं। तो अभी जो पोजीशन में हम सरदस्त इधर है, जो हमारा आवाज है, और ये हम सब यंग जनरेशन को मैं यही की रिक्वेस्ट है, आपको कौन देखते बोल के तुम सोशल वर्क मत करो। आजकल यही ज्यादा है। देखो कोई एक किसको तो देना है, तो कुछ हॉस्पिटल में भी किसको हेल्प करना बोले तो एक कवर में देते, उसका एक फोटो लेते हैं। और किसको कोई सोशल वर्क करे तो फोटो सेशन के लिए सोशल वर्क मत करो, सच्चे दिल से सोशल वर्क करो। तुम जहां पोजीशन पे है ना, वहां पे देखने का छोड़ो, इडी इश्यू के लोग आपको देखते हैं। एक वक्त आता है, वो वक्त के लिए इंतजार करो। तुम शो पुटअप के लिए करे तो तुम रहे सो जगह पे थोड़े दिन के लिए, खुशी के लिए तुम कर सकते हैं। और मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को कौन देखने दो, स्टेट में देखने दो, देश में देखने दो, या मेरे पास में रहे सो लोग भी मेरे को आइडेंटिफाई नहीं करे तो परवाह नहीं, मगर मैं अच्छा कर रहा हूँ बोल के मेरे को दिल की तसल्ली हो। वो बस मेरा यही गेम है कि सच्चे दिल से जो भी काम करते सच्चे दिल से करना, और जिसको भी होता ईमानदार से उसको मदद करना। ये मेरा एम है। आजकल तो वही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि उसको ये दे दिया, उसकी फोटो निकाल के पोस्ट डाल दिया, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं देखो, आपको शो पुटअप करना है तो बहुत सारी जगह है, उधर करो।
देखो, इससे तुम सच्चाई दिल से तुम करके देखो, भगवान भी तुम्हारे को चाहता है, ऑटोमेटिक बढ़ाता है, और उसका भी दुआ तुम्हारे को लिखता है, हाँ। देखता है। चुप शो पुटअप के लिए कोई तो फेसबुक में तुम्हारा देखना, व्हाट्सएप में देखना बोल के तुम सोशल वर्क करे तो उसका मतलब क्या है? तुम थोड़ा बहुत खर्च करके उनको हेल्प कर रहे हो, वो पब्लिसिटी के लिए क्यों करते हैं? आप सच्चे दिल से करो, सच्चे दिल से करे तो भगवान भी आपको मानते हैं। ओके। आप भगवान को मानते तो आपको भगवान भी मानते हैं। लोग मान के मतलब नहीं, तुम्हारे को अच्छा करे तो 2 दिन अच्छा बोलते, खराब करे तो वही लोग हंसते हैं। हाँ। वो लोगों को देख के करने में मतलब नहीं है। ओके। सच्चे दिल से करो और वो ईमानदार से करो, उसका दुआ आपको लगता है। आपने कहा है कि आप एक बैकवर्ड फैमिली से आए थे, तो जब आप ऐसे प्रोटेस्ट करते थे, जो भी करते थे लोगों के लिए, तो आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब ऐसे करने से कुछ गलत ना हो जाए, ऐसे टेंशन तो हर पेरेंट को रहता है। 100% हमारे पेरेंट्स तो बहुत डरते थे। मैं कुछ गांव में पानी का इशू करता था, छोटे रहे जब मैं कॉलेज स्कूल में रहे, जब गांव को पानी नहीं आ रहा तो पूछ रहे, तो गांव के बड़े लोग मेरे ऊपर जुल्म करते थे। वो लोगों का एक डर था, मेरा बेटा छोटा है, इसका पीछे कौन है, ये उठा रहे, ये लोग बहुत बड़े हैं, इनको उनका मेरा बहुत सोचते थे, बहुत डरते थे। मगर मैं कहाँ पे भी हिम्मत नहीं आ रहा, इसलिए हिम्मत नहीं आ रहा कि मेरा इंप्रेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ओके। वो संविधान में मेरे लिए बहुत सारे आरक्षण दिए, मेरे लिए ये है, वो मेरे को मालूम है, मेरे पास हिम्मत उनका है, पर हमारे घर वाले को मेरा बेटा है, इसका भी माँ बाप को थोड़ा डर लगता था। और बड़े बड़े लोगों को अपोज डाल ले रहे, एक छोटा है, इसका पीछे कौन भी नहीं है, और जिसके लिए हम आवाज उठाते थे वो लोग हेल्प लेते थे, मगर हमारे को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने आगे वालों को डरते थे। मगर उस टाइम में हम हिम्मत नहीं हारे, इसलिए हमारे को कभी भी ऐसा माँ बाप को अभी भी डर था, मगर अब नहीं है। हमारे बेटा एक पोजीशन पे आए, अब उनको हिम्मत है, नहीं नहीं इन्हों कुछ करता। पहले डरते थे, अगर आज अब डरने का हिम्मत आया। ओके। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं सर? मेरे पेरेंट्स तो क्या लेबर काम करते थे, फर्स्ट में लेबर काम करते थे। अभी मैं जिस पोजीशन में आने के बाद कुछ काम नहीं कर रहे होम पे, अभी खेत है, खेत देख लेते, घर और खेत नहीं। ओके। आपके सिबलिंग्स कितने हैं सर? चल रहे ऐसे ही। कैसे? ऐसे ही मतलब कितने भाई बहन हैं? देखो, मैं और मेरे 2 छोटे भाई, ओके। और 2-3 बहन, ओके। एक 2 माँ बाप, इतने ही लोग हम करते हैं। ओके। आपने कहा है कि आप एक पुअर फैमिली, बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, इतनी ह्यूज फैमिली को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे रहते थे सर आपके फैमिली में? नहीं, डेफिनेटली देखो, एक हम पोजीशन में आने तक बहुत बोले तो बहुत प्रॉब्लम से फेस करते करते हम फैमिली में आए। मगर हम सब जने एक एग्रीकल्चर पे डिफरेंट थे, एक तो इधर काम करते थे, ये सब एक फैमिली का रिलेशनशिप से आए। अब एक हम सब अभी हम लोग भी कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, उसके साथ साथ सोशल वर्क करते हैं। आप अपने घर में बड़े बेटे हैं सर? यस, मैं ही बड़ा हूँ। ओके। मतलब जब आप सोशल सर्विस, सोशल वर्क कर रहे थे, तो आपके पेरेंट्स का प्रेशर रहा होगा आपके ऊपर कि अभी बहन की शादी करना है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने हैं, तो कैसे हैंडल करते थे आप सब? डेफिनेटली देखो, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही था, और वो मैनेज करते था मैं 100%। घर के लिए घर का टाइम, सोशल वर्क के लिए सोशल वर्क टाइम, तो ये सब दिखते दिखते ही सब फेस करते करते आए। तो घर का टाइम को घर को टाइम दिए, इधर का इधर टाइम दिए, और जो पूरा परिवार को, जहाँ मेरे से जो मैं घर का बेटा होके घर का जो जवाबदारी निभाना वो इधर निभाया। सोशल का एक जवाबदारी यूथ पर्सन होके क्या करना इधर निभाया, वो उसको उसका टाइम मैनेज करके एक लेवल को लाए। दोनों को भी समान टाइम दिए, और मेरा एक पर्सनल फर्ज भी बनता है कि मैं ये घर का बेटा हूँ तो घर का जवाबदारी भी मेरा बनता है, और घर का जवाबदारी के साथ साथ सोशल वर्क भी लिया। आपको देख के आपके घर में आपके जो भाई बहन है वो कैसे इंस्पायर होते हैं? बहुत बोले तो बहुत प्राउड करते मेरे ऊपर वो लोग। मेरा भाई अभी इतना दिन तक तो मेरा कोई पोजीशन नहीं मिलता था, काम करे तो आइडेंटिफाई नहीं करते थे। अभी कुछ दिन से आइडेंटिफाई करना, उधर इधर देखना, तो वो लोग बहुत हैप्पी फील करते हैं। अभी जाहिर की बात है सर कि जब कोई कुछ अच्छा करना चाहता है, किसी के लिए आवाज उठाना चाहता है, लड़ना चाहता है, तो उसके साथ हमेशा गलत हो जाता है, उसकी अगेंस्ट कोई ना कोई ठहर जाता है। तो ऐसे सिचुएशन आपके साथ कभी हुआ है सर? 100% बहुत सारे सिचुएशन और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसा मेरा लाइफ में भी है। जो हम करना चाहते हैं, सच के लिए करना चाहते, तो बुराई के लोग बहुत हमारे को टॉर्चर करते हैं, और हर वक्त हम जो सच के लिए लड़ना पड़ते हैं ना, उससे ज्यादा लड़ना हम हमारे को साथ नहीं देने वालों के साथ लड़ना पड़ता है। और हमारा कुछ गलत नहीं रहता, फिर भी हमारे को बदनाम करना देखते हैं, और हम वो लोग
लोगों का एक ही इंटेंशन रहता है कि हमारे को डिस्टर्ब करना, हमारा मूड डिस्टर्ब करना। ये लोग सोशल वर्क बोले तो ये लोग आगे नहीं बढ़ना, ऐसा जल के हमारे ऊपर जलन से ऐसा करते हैं। सब बहुत सारे इंसिडेंट है कि कुछ भी हमारा गलत नहीं रहता मगर हमारे ऊपर आरोप करके हमारे को बदनाम करना कोशिश करे, और हम लोग बढ़ते बोल के जल के भी ऐसा करे। वो लोगों से सच सही के लिए करना तो नहीं होता, सोशल वर्क करना तो नहीं होता, अच्छा करना तो नहीं होता, मगर अच्छा करने वाले को सपोर्ट करने का भी नहीं करते वो लोग। उस टाइम में बहुत सारे टाइम बदनाम कर रहे हैं तो देखिए, मगर वहाँ पे वो लोग सक्सेस नहीं होते। क्यों बोलते उनका एम अच्छा नहीं है ना। आप कोई इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं? ऐसा तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है, उसमें ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना बोले तो अभी सरहदस्ती है नहीं, पर बहुत ऐसे सारे लोग हैं। मैं बहुत सारे काम करना चाहते थे, बोल तो हम अब ये छोड़ा, एक सिंपल में बहुत बड़ा है, मैं आपको बोल सकता हूँ। हमारे गांव में एक पानी का समस्या था। ओके। और वो मैं एक दलित हूँ, मेरा वार्ड में नहीं, दलित वार्ड में नहीं था, जनरल वार्ड में था। वो सरकार की तरफ से 40 लाख रुपए खर्च करके बॉडी मारे, वो एक प्राइवेट आदमी उसको यूज कर लिया, यूज कर रहे बोल के हम उसको छुड़ा के गाँव को पानी देना बोल के लड़े हम। सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आके, ऑफिसर्स को लेके आके पानी छोड़ने लगा है। ये आदमी गाँव को पानी छोड़ने लगा है, उसके खेत में का बॉडी निकाले बोल के गाँव को पानी, वो आदमी को पानी का समस्या उनका सॉल्व हो रहे, मगर उनको वो मालूम नहीं, मगर ये ऐसा कर रहे बोल के गांव के पूरे लोग आके मेरे ऊपर मारे, अट्रॉसिटी हो गए, बहुत सारे झगड़ा हो गए। मेरे साथ रहे सब लोग, मेरे साथ आया नहीं। गांव में मेरे को कोई बात करने को डरते थे, बोले तो मैं तो गांव के लिए करने गया, मेरे घर के लिए कुछ भी नहीं करा। इतना करते हुए भी मेरे को कोई ठहर के बात करने के लिए डरते थे। वो मेरे को कोई बात करे तो उसको क्यों बात करे बोल के डराते थे। तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स है। बोल तो हम सच्चाई के लिए लड़ने को जाने के बाद भी हमारा कुछ गलती नहीं है, लोगों के लिए करने को गए तो भी हमारे ऊपर उल्टा आरोप करके हमारे को बदनाम करने को देके और हमारे साथ छोड़ दिए। ओके। आपके सोशल सर्विस की वजह से आपकी फैमिली के ऊपर कभी कोई तकलीफ आई है? बहुत सारे तकलीफ आए। मेरा घर के ऊपर हमला हो गए, घर के ऊपर पत्थर डाले, माँ बाप को मारे, मेरे ऊपर मारे, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसा है। बड़े केस हो गए मेरा घर के सामने, मैं 1-2 महीना पुलिस प्रोटेक्शन लिया। ये बहुत सारे साइन है। हम बहुत सिंपल ही नहीं कि मैं छोटा अभी सोशल वर्क में आया बोल के नहीं, बहुत सारे फेस करा। और घर के ऊपर रात में 12 बजे आके लोग हमला करे, इसलिए कि मेरा कुछ गलती नहीं था। गाँव को पानी पूछने को गई तो मेरे ऊपर मारने को आए, ऐसा इंसिडेंट। मतलब किसी के लिए आवाज उठाने के लिए लोग इसीलिए डरते होंगे शायद कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। 100% लोग डरते, मगर डरे तो सोशल वर्क करना नहीं होता। डरना तो नहीं चाहिए, सच्चाई के लिए डरना क्यों? कुछ गलत लोग हैं, हम अच्छा करने के लिए हमारे को रुकाते बोले तो हम उनसे भी लड़ना पड़ता है। हम सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, सिस्टम खराब करने वालों के साथ भी लड़ना पड़ता है। ओके। इसलिए मैं कोई सोशल वर्क करते इसलिए तो डरते बोलने वाले को मेरा एक ही संदेश है कि तुम किसको मत डरो। संविधान में तुम्हारे को सपोर्ट के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ओके। आपने अभी तक आपकी जो 15-16 इयर्स की जो एक्सपीरियंस है उसमें आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए होंगे, लड़ाई किए होंगे, तो ऐसा कोई सिचुएशन है सर जहाँ लोग आपके साथ स्टार्टिंग में तो रहे थे और पैसे के लालच में या अपने फायदे की वजह से आपको अकेले छोड़ दिए? 100% बहुत सारे इंसिडेंट्स है। देखो, हम एक आवाज उठाते, वो 4 लोग हमारे साथ रहते, हम कोई प्रोटेस्ट करे हमारे साथ रहते थे। वही कोई सिस्टम में उसको कुछ लालच लगाए, तेरे को ये कर दो, तेरे को वो सपोर्ट कर दो बोलने के बाद वो लोग, बहुत सारे लोग मेरे को छोड़ के चले गए। और वो लोग छोड़ के चले गए उतने पे सीमित हो कि उनका लाइफ कोलैप्स करे। अब हमारा पोजीशन देख के उन्होंने हमारे सामने बात करने के लिए शर्मते हैं। वो तो जरूर होना चाहिए। वो शर्मते और वो सामने आके बात नहीं कर सकते। वो लोग, उनको इरिटेट फील होता है, वो ईगो फील होता है उनको, वो परेशान है अभी। वो लोग बोले तो हम थोड़े के लिए उनका पूरा लाइफ कोलैप्स कर लिया। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स है। ओके। आपने LLB किया है तो लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है या वुमेन्स की राइट्स है उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो विडो वुमेन होती है जिनकी पति का डेथ होता है तो उनके लिए कोई राइट्स है सर? डेफिनेटली बहुत सारे राइट्स है। देखो, विधवा महिला रहने दो, विधवा महिला ऐसे केसेस में कैसा रहता है मैडम बोले तो, कोई विधवा महिला है
उसका तो पति का जो भी उसका प्रॉपर्टी रहने दो, उसका फैमिली का एक मेंबर है वो घर में उसको कुछ तकलीफ हो रहे तो उसके लिए बहुत सारे सेक्शन है कि उसको सपोर्ट करने के लिए। और उस टाइम में उनका वो जो पति मरने के बाद पति का जो भी प्रॉपर्टी आता उसमें हिस्सा तो विधवा महिला का मिलता। और कैसा कुछ ऐसा सिचुएशन में कैसा करते लोग बोले तो मेरा बेटा मर गया, इन्हों कहीं को इसको घर से बाहर निकालो, उसको टॉर्चर करना, हरासमेंट करना चाहते। उस टाइम में भी कानून में उनके लिए बहुत सारे आरक्षण है, वो लोग कानून का सहारा लेना। और ऐसा कोई सा एनजीओ से, सोसाइटी से, सोशल वर्कर से उनको सहारा नहीं मिल रहा तो उनका सहारा लेना। और कानून में तो उनके लिए बहुत सारे आरक्षण है। ओके, मतलब हमारे आसपास बहुत से विधवा महिलाओं को देखते हैं हम, तो उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है, तो इसलिए आप कुछ राइट्स उनके बारे में शेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली, मैं अभी आपको बोला ना, और देखो वो उनके राइट्स के लिए उनको मालूम, उनका एक ही राइट्स रहता है कि वो उनका पति का हर प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा बनता है। वो एक माता जी का घर का छोड़ के एक घर में उन्हें बहू बन के आने के बाद वो घर का एक हिस्सा है। वो घर में उनके लिए उनको राइट्स में उनको जो पति का हिस्सा मिलना था उसका बराबर हिस्सा मिलना, पति रहने के बाद रहते हुए उसको जो इज्जत मिलना था वो इज्जत बराबर मिलना। और घर में का एक फैमिली मेंबर रहता है, उसमें उसको उनमें से कौन सा भी एक हिस्सा उनको नहीं भी मिल रहा तो उन्होंने 100% जाकर लॉ में, कानून में जाकर, कोर्ट में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर मेरे को इधर अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ये लोग गलत कर रहे, ये मेरा राइट्स छीन रहे बोल के दावे दाखिल डालकर उसके लिए लड़ सकते हैं। ओके, मतलब अभी आपने केपीसीसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रेसिडेंट भी है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेसिडेंट मतलब क्या है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखो, केपीसीसी सोशल मीडिया एक हमारा कांग्रेस पार्टी का विंग है। ये कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, जैसा यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, मेन कांग्रेस है, सेवादल कांग्रेस है, हमारा कांग्रेस पार्टी में ऐसा विंग्स रहते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए बनाए, सोशल मीडिया जो दूसरा अपोजिशन पार्टी वाले क्या करते हैं, हमारे पार्टी के बारे में झूठ कमेंट्स करना सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, इस सब भी क्या करते हैं पार्टी के खिलाफ एक झूठ को सच बनाने को देखते हैं। तो कोई सा हमारा लीडर्स बात करते हैं, अभी देखो एक बयान है, आप सुने होंगे, तुम ऐसा आलू दलो सोना निकालो, राहुल गांधी का बयान बोलते हैं। तो एक्चुअली पूरा भाषण नहीं सुने, ये बयान तो नरेंद्र मोदी जी का है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे अपोजिट पार्टी क्या करे, राहुल गांधी का बयान बोलकर पूरा वायरल करे। तो ऐसा सिचुएशन पर हमारा पार्टी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर इसके काउंटर करते हैं। और पार्टी का आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है लोगों को मालूम होना, इतिहास मालूम होना। आजकल के लोगों को इतिहास नहीं मालूम, कांग्रेस पार्टी के बारे में गलत कमेंट्स करते हैं। तो सोशल मीडिया हम विंग क्या करते हैं, वो उसके ऊपर काउंटर करते हैं, उसके ऊपर नजर रखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई बोल रहे, उसका अपप्रचार कोई कर रहे तो हम उसके बारे में सही दिखाते हैं। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेसिडेंट मतलब अगर कोई आपके पार्टी के अगेंस्ट कुछ गलत इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। ओके, तो सर आपने अभी तक बहुत सारे प्रोटेस्ट किए होंगे, तो कभी मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इसकी जस्टिस आपको मिलेगी, इसकी रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसे रिजल्ट आपको हमेशा मिलता था? मैक्सिमम देखो, हम जितना भी प्रोटेस्ट करें, जितना भी आवाज उठाए, हम वो रिजल्ट मिलने तक छोड़े नहीं, रेगुलरली करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक इशू उठाने के बाद एक बार दो बार पेपर में आए, कोई इसका थोड़ा बहुत इशू होने के बाद छोड़ देते हैं। मगर हम कौन सा भी इशू उठाए वो कड़े तक लगाने तक, एक हम सिंगल एक छोटा इंसिडेंट आपको बताओ तुम्हें, सावरगांव बोल के विलेज है औरा तालुके में, वहाँ पानी का बहुत समस्या रहता था। हम आवाज उठाए वहाँ पे, तुम वो आप देखे होंगे कुछ तो वीडियो पे, मैं मेरा सोशल मीडिया पे भी वायरल करा था। वहाँ के गाँव के लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता था। हम आवाज उठाए, वो ऑफिसर बोले 8 दिन में कर तो बोल के 8 दिन तक नहीं करे, तो हम 10वीं दिन को नेक्स्ट रिटर्न वोट करें, वो करके वो गांव में पूरा पानी का 100% सुविधा कर दिए, पूरा सॉल्यूशन करे। बोले तो ऐसा हम करने तक छोड़ते थे नहीं। और कुछ ऐसा मूवमेंट्स भी करे, अधूरा रह गए, वो ऑफिसर सपोर्ट नहीं करे, सिस्टम सपोर्ट नहीं करे, और उसके लिए भी हम लड़ते रहे। मतलब
जो आप पूरा जस्टिस दिलाते हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचते, जो अधूरा रह गया उसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं। 100% सोचते हैं, और वो लोगों को लड़ना तो नहीं होता, वो लोग आवाज तो नहीं उठाते, ओके तो उसको टिंगल तो करते हैं वो लोग, उनका काम ही वो है। ओके वो वहां पे बैठकर हमारे बारे में बात करने का छोड़कर आवाज उठाए तो वो हम अधूरा छोड़े सो काम तो पूरा बनता है। ओके आपने कभी ये आपकी कोई मजाक उड़ाना या आपको इंसल्ट करना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसे किसी ने कहा ऐसे आपके साथ? बहुत सारे लोग करे, बहुत बार करे, और वो अभी भी करते भी रहते हैं, मगर वो करे सो सब लोग अब परेशान हैं जो पोजीशन देखकर। ओके वो करते थे ये इससे क्या होता, ये क्या करता, इससे कुछ भी नहीं बनता, ये अकेला आदमी क्या करता, ये दीवाना है बोलते थे। ओके ऐसा भी बहुत सारे लोग बोले, मगर उसमें से कुछ लोग बोलते कि अरे बॉस भाई तुम्हारे बारे में ऐसा बोले तो मैं गलत था, ऐसे भी कुछ लोग बोले आके। ओके कुछ लोग रियलाइज हो जाते हैं। आपका अच्छो देख के मुझे बहुत खुशी लगा, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोले। अभी कॉमनली अगर हम बात करें तो आपके आसपास के जो विलेजेस है, आपके आसपास जो जगहों पे है, वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं सर लोगों के? देखो मैक्सिमम तो एक तो पानी का समस्या रहता है, और स्मशान भूमि का समस्या रहता है। स्पेशली दलित लोग अगर रहते हैं उनको स्मशान भूमि नहीं है, हाँ। तो मरने के बाद स्मशान नहीं कर सकते, और उसके बाद में रोड्स नहीं रहता, कुछ भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं रहता, और वहाँ के बहुत सारे ऐसा समस्या रहता है। अब हम देखते रेगुलरली देखते हम कोई अभी भी थोड़ा सुविधा अच्छा हो गए, इससे पहले गाँव को बस नहीं रहता था, बहुत सारे लोगों को बसेस नहीं रहता था, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता था। अभी सबसे ज्यादातर अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ये सब इश्यूज हम रेगुलरली फेस करते हैं। अब जो पंचायत के पीडीओस रहते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, वो लोग सही काम नहीं करने से बहुत सारे विलेजेस में प्रॉब्लम्स स्टार्ट रहते हैं। मतलब आपके पास राइट्स होने के बाद भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। ओके अभी पॉलिटिक्स और सोशल सर्विस में अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो क्या डिफरेंस है सर दोनों में? देखो सोशल मूवमेंट में सब लोग जुड़ते हैं, ओके पार्टी मूवमेंट में उनका पार्टी का एक आइडियोलॉजी रहता है, लोग यहाँ पे तोड़ते हैं। ओके पार्टी देखो मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने वाले हमारे साथ रहते हैं, और बीजेपी आइडियोलॉजी रहने वाले और दूसरा कोई पार्टी आइडियोलॉजी रहे लोग हमारे को एडजस्ट नहीं होते, और हमारे को नहीं भी चाहते वो लोग। और ये पार्टी छोड़ के हम सोशल वर्क को आने के बाद सब लोग जुड़ते हैं, वो अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है बोले तो सब मिलके करते हैं। इसलिए पार्टी और सोशल मूवमेंट में प्रॉब्लम है, मगर सबसे ज्यादा बोले तो सोशल मूवमेंट को लोग जाने ज्यादा चाहते हैं। ओके तो सर आपने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने में क्यों इंटरेस्ट दिखाया सर ज्यादा? नहीं देखो मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ही खुद के एक रूरल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल के स्टार्ट करके मैं मूवमेंट कर रहा था। ओके और उसके बाद में मालूम हो गया कि वो कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट पॉलिटिक्स सपोर्ट हम कुछ नहीं कर सकते, और उसमें चॉइस करने के बाद कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी ऐसा है कि सभी जात धर्म लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है, ओके। और देश को स्वतंत्र दिलाने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश की स्वतंत्र संग्राम में भी पकड़कर स्वतंत्र देश बनाने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाए कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में जात पात नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ऐसा एक चीज है कि सभी लोगों को समानता लेके जाने वाला पार्टी है, इसलिए मेरे को कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा है। आप वो सभी काम करते हैं जो एक पॉलिटिशियन को करना चाहिए, जैसे कि लोगों की मदद करना, उनके लिए जो अच्छी सुविधाएं करना, तो आपने इलेक्शंस में कंटेस्टेंट क्यों नहीं किया सर? नहीं देखो मैं लास्ट टाइम जिला पंचायत टिकट के लिए दावेदार था, ओके। और मेरे को पार्टी टिकट नहीं दिया, फिर भी मैं पार्टी में काम करा, वो मेरे सीनियरिटी देख के उनको दिए। और लास्ट 2 टाइम से मैं औराद असेंबली इलेक्शन के लिए टिकट पूछा एमएलए बनने के लिए, और मैं एप्लीकेशन भी डाला था कि लास्ट टाइम चुनाव में मेरे को कांग्रेस पार्टी का एमएलए टिकट दो औराद कॉन्स्टिट्यूंसी से बोल के। और उस टाइम में भी सीनियरिटी प्रायोरिटी देके नहीं अभी आप छोटे हैं, थोड़े दिन काम करो और आगे आपको अपॉर्चुनिटी है बोले 100% मेरा पार्टी एक ना एक दिन मेरे को रिकॉग्नाइजेशन करते, और एक दिन वो 100% चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार। ओके मतलब आपके आगे की वही ड्रीम है कि आप जरूर एक 100%। देखो इलेक्शन कांग्रेस पार्टी में 70 साल से कोई काम कर रहा है, अभी तक उसको मेंबरशिप नहीं मिला। मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के बाद यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाऊं, यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बनाऊं, एनएसयू प्रेसिडेंट बनाऊं, और उसके बाद में सोशल मीडिया कैंपेनिंग कमेटी, अब स्टेट में भी हूँ। तो मेरे को इतना सब कांग्रेस पार्टी दी है, और मेरे से बहुत सारे सीनियर्स लोग हैं, उन एज के हिसाब से उनका सीनियरिटी के हिसाब से उनको टिकट दे, मगर आने वाले दिन में मेरा काम देख के मेरे को पार्टी
100% टिकट देता बोल के मेरे को ये। आपको कभी ऐसा लगा सर कि अभी और नहीं, बस लड़ना, मतलब सोसाइटी में कोई चेंज होना ही नहीं चाहता है, उनके लिए मैं क्यों लड़ूं, क्यों उनके लिए फाइट करूं, ऐसा कभी लगा सर आपको? बहुत बार ऐसा लगा, केवल तो हम कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट करते, लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम आता है, हम करना चाहते उनके लिए लड़ते, मगर वही लोग हमारे को साथ नहीं देते। और वैसे टाइम में बहुत सारे टाइम लगा, मगर उस टाइम में लगने के बाद और सोचते थे कि ऐसा अगर हम सोचे तो उसको आवाज़ कौन आगे उठाना। तो ये लोगों के पास अभी जागृत नहीं है, उनको जागृत करे तो मूवमेंट अच्छा बनता बोल के ऐसा डिसमूड होते थे, बहुत सारे होते थे, मगर उसको और इमीडिएट रिकवर होते थे। बोले तो इमीडिएट उसको चेंज करके नहीं ये लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है, हम उनके बारे में सोचे तो और उनको हमारे को कुछ फर्क नहीं गिरता बोल के हम उसमें चेंज कर लिए। बहुत बार ऐसा लगा। आपने पॉलिटिक्स में सब कुछ देखा है सर कि कैसा सिस्टम चलता है सब कुछ, तो आपको ऐसा कौन सी चीज लगी है जो बहुत फेक है या झूठ है, करप्शन जैसी बात आपको कौन सी लगी है सर? अच्छा, बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारे को, झूठे झूठे वादा दिलाते और यूज कर लेके चले जाते हैं। बोले तो हम लोग सडन बोल के बड़ा है कि कुछ करते हैं, हम भी एक एक बार ऐसा अब आदमी के पॉलिटिशियंस के बात में आते हैं कि उसका पोजीशन अच्छा है, वो कुछ बोल रहे हैं, मगर वो उनका स्वार्थ के लिए यूज करके चले गए। ऐसा बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसा टाइम में भी इंसिडेंट होते हैं। ओके, मतलब आप उस जो चीजें हो रही है उन्हें चेंज करने में कोई स्टेप लेना चाहेंगे सर? डेफिनेटली, देखो मैडम, ऐसा चेंज उनको चेंज नहीं कर सकते, मगर ये सिस्टम भी चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए लड़ सकते हैं। ओके, लड़ सकते हैं हम, ऐसे लोगों से दूर रहकर हमारा काम को हम लगना, लोग ऑटोमेटिक अपने साथ जुड़ते हैं। ओके, जो गलत है गलत, एक दिन गलत ही रहता है, सच जो है सच ऐसा ही रहता है। ओके, ऐसे आपकी कौन सी सोशल सर्विस का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है सर कि आपको अचीवर्स 2025 का अवार्ड मिला है? तो वो तो जो अचीवर अवार्ड दिए वो लोगों से ये क्वेश्चन पूछना है, मगर मैं तो ऐसा निस्वार्थ से इतना दिन से जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन नहीं डाला कि मेरे को अवार्ड दो बोल के, वो लोग खुद आइडेंटिफाई करे, कौन आइडेंटिफाई करे, कौन रिकॉग्नाइज करे, मेरे को नहीं मालूम। मगर मेरे को आइडेंटिफाई करे, मेरा वर्क देख के आइडेंटिफाई करे, मैं सच्चा दिल से इतना दिन से मैं मेहनती कर रहा हूँ, मेरा हर एक काम वो लोग आइडेंटिफाई करे, उसमें सच दिखे और सच के लिए लड़ रहे, और ये गरीब घर से लड़ रहे, इनको अवार्ड देना बोल के वो लोगों का टीम मेरे को सिलेक्शन करे, अवार्ड दे। मगर यही काम पर्टिकुलर बोल के मुझे भी नहीं पता, मैं कभी भी ये काम छोटा, ये काम बड़ा, ये अच्छा, ये झूठ, ये नहीं देखा मैं, सब छोटा काम रहे तो भी उसमें समानता दिखा। ओके, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिला है कि आपको अवार्ड मिलने वाला है तो आपको कैसा लगा था सर? बहुत बड़ा खुशी दिखा। क्यों बोले तो मैं अवार्ड के लिए कभी भी अवार्ड मिलता बोल के काम करे सो आदमी नहीं, और मेरे को कौन ऐसा सिलेक्शन करे बोल के एकदम शॉक हो गए और खुशी भी लगा। और मैं बात करते हुए भी जी टीवी के हमारे चीफ को भी वही बोला, देखो थैंक यू, इतना ही बोल सका मैं उनको। वो लोग बोले नहीं आपका अच्छा है, आप बहुत मेहनती करे, हम ऐसा ही करने के लिए तो चुन चुन के निकल रहे, हम ऐसा बोल के बोले वो लोग, मेरे को बहुत खुशी लगा उनका टीम। ओके, मतलब आपके घर वाले या जो गांव के लोग हैं जो आपको कहा है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं करेंगे, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा था तब से? वही लोग आके मेरे को सम्मान कर रहे हैं। जो लोग इससे कुछ नहीं होता बोलते थे ना, मेरे को अवार्ड मिलने के बाद, ये तो एक छोटा अवार्ड है, एक स्टेट लेवल में अवार्ड है, इतना ही अवार्ड को मेरे को आके सम्मान कर रहे हैं। वो जो नहीं होते बोल रहे थे वही लोग सम्मान कर रहे हैं, उससे बड़ा खुशी क्या रहता है। ओके, अभी आपके पेरेंट्स को भी हिम्मत आई होगी कि बहुत हिम्मत है, अभी वो लोगों को कॉन्फिडेंस है कि मेरा बेटा कुछ करता और इसको कुछ नहीं होता। हाँ, ये हिम्मत है। ओके, लोगों के लिए लड़ना, उनके लिए आवाज उठाना, ये आपकी पैशन है, समझ में आ रहा है सर। तो आपकी पर्सनल लाइफ में सस्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं, आपकी प्रोफेशन क्या है सर? देखो मैडम, मैं अभी भी तो स्टूडेंट लाइफ से बाहर हूँ, सच जुड़े। मेरा पर्सनल लाइफ करियर के लिए मेरा ही कुछ सोर्सेस है। ओके, उससे मेरा घर चलता और मेरा कारोबार चलता। ओके, और ये लड़ना तो ये लड़ना तो हमारा सबका, ये सब लोग लड़ना, मैं तो चाहता हूँ कुछ लोग ही ऐसा सोचते, पर सब लोग सोच के ये लड़ने में चालू करना। और जहाँ पे भी लड़ते हैं हम परफेक्टली स्ट्रांग रहे तो कुछ लोगों को मदद कर सकते हैं। इसलिए हम हमारे फैमिली स्टैंड करने के लिए तो हमारा पर्सनल लाइफ रहता है और पर्सनल वो कारोबार
व्यवहार रहता, उसके साथ साथ समाज के लिए भी लेके चलना। ये इसलिए मैं कभी भी मेरा पर्सनल लाइफ को स्टार्ट करते करते सोशल को भी नहीं छोड़ा भाई, इसलिए मेरा एक ये लेवल चल रहा है। ओके, आपने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, आपकी जर्नी जब शुरू हुई थी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से, तो आपको लाठी चार्ज, पुलिस स्टेशन जाना, ऐसे सिचुएशंस भी आए होंगे। तो वैसे सिचुएशंस में आपको कौन सपोर्ट किया और आपको आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था? क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं चाहता है कि उनकी बेटा पुलिस स्टेशन में जाए, किसी से मार खाए। तो ऐसे सिचुएशन कोई आपके साथ हुआ सर? ऐसा इंसिडेंट आए थे बहुत बार। उस टाइम में तो देखो, मैं एक दलित हूँ, बोले तो मेरे साथ दलित कम्युनिटी भी नहीं, पूरा अपर कास्ट भी मेरे साथ थे। बहुत सारे लोग मेरे लिंगायत के, मराठा है, ऊपर कम्युनिटी है, धनगर समाज है, मुस्लिम से, हर कम्युनिटी के लोग हर वक्त साथ दिए। और ऐसा अभी तक मेरा इतना लाइफ के करियर में कभी ऐसा एक दिन नहीं आया कि मैं गलत करके पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर दावा हो गए। मेरे ऊपर एक सिंगल भी FIR नहीं है। कौन सा पुलिस स्टेशन में भी मैं कहाँ पे भी करता था, लीगली फाइट करा मैं। जो संविधान के चौकट में करना था वो वैसे ही करके हम लोगों के ऊपर आए। और ऐसा बहुत सारे टाइम पे हमारे ऊपर झूठा केस लगाना, हम डराना धमकाना उस टाइम में आए थे, मगर और वो लोग सक्सेस इसलिए नहीं हुए कि वो लोग झूठ थे, हमारे को झूठ बनाने वाले वो लोग झूठ थे, हम सच के लिए लड़े थे। हमारे ऊपर ऐसा कोई सा इंसिडेंट ऐसा नहीं आया कि जाके पुलिस स्टेशन में हम हाथ बंद के ठहरने का। बीदर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है सर जहाँ के लोगों की मेहनत और टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो आपने जो पहचान बना रहे हैं, आप जैसे लोग जो पहचान बना रहे हैं, जो बहुत गर्व की बात है। तो मतलब आपने जो अचीवर्स अवार्ड रिसीव किया है, तो कैसा लग रहा है सर आपको? डेफिनेटली बहुत खुशी की बात मैडम। ये देखो, जहाँ पे हम बीदर बोलने के बाद बैकवर्ड बोलते हैं, तो कैपिटल सिटी नहीं है। बेंगलोर कैपिटल सिटी से हम बहुत दूर है, 700 किलोमीटर दूर है। हम ऐसा कोई टैलेंट को ऐसा अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि उसका जो काम है वो स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई हो या नेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई हो। ऐसा कौन सा भी ऐसा मूवमेंट्स और पोजीशन स्टेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। बहुत सारे हर टीम में, हर एक फील्ड में ऐसा टैलेंट है कि इडी जगह विश्व हमारे को देखते हैं। ऐसा टैलेंट बीदर में है। ऐसा टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं रहने से ये लोग वहां तक नहीं पहुंचे। मगर आजकल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पे हमारा जो काम है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप जैसे टीम के माध्यम से आज जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो टैलेंट का रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। इसके लिए वो ये कैसा खुशी की चीज है कि हमारा बीदर भी ये दिशा में बढ़ रहा है अभी। ये बहुत जरूरी है। अभी बीदर की कोई टैलेंट बेंगलुरु में अगर बेंगलुरु में उसका वैल्यू उसको आइडेंटिफाई करना बोले तो बहुत मुश्किल था इतना दिन तक। आजकल देखो, अभी थोड़े दिन से हम देख रहे हैं हर एक टीम में जो सारेगामापा में, जो हमारे एक बहन स्टेट लेवल की सारेगामापा में, ऐसा अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं अभी हमारे को। तो बहुत खुशी की बात है। ओके, जो सोशल मीडिया है वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारी जो प्लेस है, उसे रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहे हैं 100%। अभी जो सोशल मीडिया एक ही प्लेटफॉर्म से हम लोग आगे आए। विदाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम ऐसा आइडेंटिफाई नहीं होते थे। क्योंकि मैं कौन सा तो खेड़ेगांव कोल्लूर में हूँ, कोल्लूर से आता हूँ, और औराद ऐसा चीज है पूरा बैकवर्ड क्लासेस है। वहाँ के हम कुछ करें तो मीडिया हमारे को उतना ये नहीं करते, सपोर्ट नहीं था, मीडिया में उतना हाईलाइट नहीं होते थे। फिर ऐसा टाइम में हमारे को कौन आइडेंटिफाई करते? सोशल मीडिया ऐसा ही प्लेटफॉर्म हमारे को लोगों को बताने में रिकॉग्निशन। तो आपकी लाइफ में जो लॉन्ग टर्म गोल क्या है सर? देखो, मैं तो शुरू से ये जो भी शोषित और पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों का आवाज होना। तो दलित है, महिला है, जिसके पास उसका आरक्षण के उसको नहीं मालूम, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार, और उनका आवाज होना। और उसके साथ साथ ही ये लोगों को आवाज उठाना है। तो हम लोग तो अभी ऑलरेडी ग्राउंड पे ऑफिसर्स के पास यह सिस्टम में उठाए, और ये आवाज असेंबली में तक जाना। ऐसी कौन सी एक लॉन्ग टर्म गोल है सर आपकी, जो आप जितने भी मुश्किलें आने पर भी नहीं छोड़ना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली ये तो सोशल वर्क तो कितना मुश्किल आए तो भी छोड़ने का बात ही नहीं आता। और ये लोगों के लिए आवाज उठाना है तो मरते दम तक है। और जहाँ पे भी ये सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ तो लड़ते रहेंगे। ये कौन सा भी ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, मुश्किल आए थे, मगर छोड़े नहीं। लॉन्ग टर्म तक तो छोड़ना नहीं है। और रही बात तो जो एम्स के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हम पे से मैं प्रतिनिधि करता हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी औराद में
तो किसान लोगों के लिए एक अच्छा निरावरी व्यवस्था नहीं है। इरिगेशन कौन सा भी ऐसा बड़ा बड़ा डैम नहीं है, एक बार बारिश खत्म होने के एक वो बारिश आने के बाद नेक्स्ट फसल नहीं निकालते वो लोग। किसान लोग बहुत मुश्किल में है। और रही बात यूथ्स, बहुत सारे यूथ्स काम करना चाहते हैं मगर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट सुविधा नहीं है। हाँ। बड़े बड़े कंपनीज नहीं है, कुछ भी ऐसा अपॉर्चुनिटीज नहीं कि वो जॉब कर सके। जॉब करना है तो दूसरा स्टेट, हैदराबाद जाना, पुणे जाना, मुंबई जाना या बेंगलोर जाना, इधर बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पे काम नहीं है। और उसके बाद में एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, एजुकेशन हायर एजुकेशन कॉलेजेस नहीं है। ये सब सुविधा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होना है और किसान लोगों के लिए अच्छा एपीएमसी मार्केट होना औराद में। और यहाँ के जो फसल निकलते हैं वो लोग बेचने के लिए महाराष्ट्र उदगीर जाना पड़ता है, नहीं तो तेलंगाना कंगटी बोल के विलेज है उधर जाना पड़ता है। सर यहाँ के फसल लोग महाराष्ट्र में उधर में तो औराद के सिटी कब बढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं बढ़ते। ऐसा ये सब हमारे को व्यवस्था करना है। और कॉन्स्टिट्यूंसी एक क्षेत्र बढ़ना बोले तो वहाँ के मेन किसान लोग और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ना, किसान बढ़ना, एजुकेशन सिस्टम बढ़ना, ये सब होने के बाद होता है। इसके सब के लिए हम लड़ने के लिए ऐसा कोई सा भी समय और संदर्भ आने दो, वक्त आने दो कि इसके लिए तो छोड़ते नहीं हम। और ये सब का आवाज़ उठाना बोले तो भी पॉलिटिकली पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सोशल वर्कर होके ये आवाज़ उठाए तो उतना आवाज़ जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। इसलिए मेरा एक सपना ऐसा है कि मैं एक क्षेत्र का एमएलए बनना, कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ना, एमएलए बनकर ये सब लोगों के लिए आवाज होना। और कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप होना तो एक एमएलए सब कर सकता है। और ये एमएलए वो सब नहीं उठा रहे, इसलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी पीछे है। सब लोग बोलते हैं बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लास एरिया है, वहाँ पे कुछ संवेदन है। तो के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए इसके बारे में नहीं सोचता तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे डेवलप। इसलिए मेरा एक ही सपना है कि आने वाले इलेक्शन में एमएलए कांग्रेस पार्टी का एमएलए कैंडिडेट बनकर एमएलए चुनना बोल के मेरा एक एम है। हम भी चाहते हैं कि आप जल्दी एक एमएलए बनकर हमारे साथ फिर से एक पॉडकास्ट करें सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। थैंक यू। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी है। मैंने एपिसोड के शुरू में ही कहा था कि आज हम एक लीडर की जो बिहाइंड सीन जर्नी होती है उसे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज पता चला है कि एक लीडर को क्या क्या तकलीफ सहना पड़ता है, क्या क्या ह्यूमिलेशन सहना पड़ता है, पता चला है। एंड आपने जो ब्रॉड स्टेटमेंट दिया है कि अगर कहीं पे गलती हो रही है तो बताना चाहिए। तो ये मैं सभी को कहना चाहूँगी कि अगर आपने कहीं पे भी गलती देखे है तो उसे आवाज उठाइए। सो थैंक यू सो मच सर। एंड मैं चाहती हूँ कि आपका यहाँ आकर आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा है? डेफिनेटली बहुत खुशी लगा है। और मेरा विचारधारा लोगों में पहुंचने के लिए आप इतना मेहनती करें, आपके लिए भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सर। तो आपकी जो टीम है, आप जो काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे विचारधारा रहते हैं, मैं काम करता हूँ, वो सोशली लोगों को पहुँचना, सोसाइटी में लोगों को पहुँचना, ये आप बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। आप सबका धन्यवाद व्यक्त करते हैं और मुझे भी बहुत खुशी हो गई। बहुत सारे सब्जेक्ट आपके साथ में खुली दिल से मैं इतना दिन नहीं बात करते हुए बात भी आपके सामने आपके माध्यम में मैं करा बोल के। थैंक यू सो मच सर।